सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। ओके। हाँ, तो यमुना महारानी, तो वो ही यमुना महारानी अभी है। अब हम लोगों की भौतिक आंखें, इसलिए हमको क्या लगता है जब हम जाते हैं, यमुना महारानी कितने गंदे हो गए हैं, यमुना महारानी में इतने सारे कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारी अभी दिव्य दृष्टि नहीं है। हम एक्चुअल वृंदावन का दर्शन कर ही नहीं सकते। हम अभी क्या देख रहे हैं, जो हमारी भौतिक आंखों से दिख रहा है, अभी हम यमुना महारानी नहीं देख रहे। अभी हमें क्या लग रहा है कि ठीक है, एक नदी है जिसको यमुना जी बोलते हैं। यमुना जी का ये कलर है, लोग नाव में बैठते हैं, सामने की तरफ जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन आप जब देखोगे, भागवतम में वर्णन किया गया है कि यमुना महारानी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। इवन जो वल्लभ संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग, वहां पे जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी की सेवा यमुना महारानी के साथ होती है। तो इतने सुंदर है यमुना महारानी, उनका कलर कृष्ण के जैसा ही है, ब्लू कलर है उनका। तो नेक्स्ट जो श्लोका है, अगला जो श्लोक, वहां से अब सनातन गोस्वामी यमुना महारानी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी जय कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं? जयति तरणि पुत्री धर्म धर्म राजस्व साया, कलयति मथुराया सख्यमेति गंगाम, मुरहर दयिता तत्पाद पद्म सूतम, वहति च मकरंदम नीरपुच्छल लेना। इसका मतलब क्या है? वो क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि वो यमुना महारानी जो सूर्य की पुत्री है, क्योंकि यमुना महारानी यमराज की बहन है, इसीलिए। और यमराज कौन है? सूर्य पुत्र है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो यमुना महारानी जो सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है, उन यमुना महारानी की जय हो। वो यमुना महारानी कृष्ण को बहुत प्रिय है। और ये यमुना महारानी जो मथुरा है, मथुरा देवी, वो मथुरा देवी की बहुत अच्छी सखी है। और इनका जो गुणगान है वो गंगा देवी से भी ऊपर है। गंगा की जो महिमा है वो गंगा की महिमा से भी ज्यादा यमुना की महिमा है। तो ये एक नदी की तरह रहती है, ऐसा बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि वो रहती एक नदी की तरह है, ताकि भगवान के चरण कमलों का जो अमृत है उसको लेके वो बह सके। इसीलिए यमुना महारानी नदी के रूप में रहती है। क्योंकि भगवान जब द्वापर युग में यहाँ पे थे, तो भगवान सारी लीला यमुना महारानी में करते थे। भगवान का स्नान करना, भगवान का क्रीड़ा करना, गायों को चराना, भोजन लेना, सब गंगा किनारे हो, सॉरी, यमुना किनारे किनारे हुआ करता था। तो इसीलिए जब भगवान स्नान करते थे यमुना महारानी में, तो भगवान के चरणों का जो अमृत था वो अमृत यमुना महारानी लेके बहते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि यमुना महारानी की जो महिमा है वो गंगा देवी से भी बहुत ऊपर है। इसीलिए जब द्वापर युग में कृष्ण गए, तो उस टाइम पे गंगा देवी ने बहुत तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या इसलिए की थी कि जो सौभाग्य यमुना महारानी को मिला है वो मुझे नहीं मिला। मैं तो केवल आपके चरणों से निकली हूँ, और आपके चरणों से निकलने के बाद भी आपने मुझे शिव जी के सर के ऊपर धारण करवा दिया, और फिर मैं यहाँ पृथ्वी लोक पे बह रही हूँ। लेकिन यमुना महारानी कितने सौभाग्यशाली है प्रभु कि आपने सारी लीलाएं अपनी यमुना महारानी में की है। तो मुझे वो सौभाग्य चाहिए जो यमुना जी का है। तो ये विचार करके गंगा देवी भगवान की बहुत तपस्या करती है, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके फिर भगवान उनको बोलते हैं कि ठीक है, जब मैं कलयुग में आऊंगा, तो वो सारी लीलाएं जो मैंने यमुना में की है वो सारी लीलाएं गंगा में होंगी, और तब आपकी महिमा यमुना के समान हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं मायापुर में कौन है? गंगा जी है। और वो सारी लीलाएं जो कृष्ण ने यमुना महारानी में की थी, वो ही सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी में की। क्यों? क्योंकि वो गंगा देवी ने प्रार्थना की थी, और वो चाहती थी कि भगवान आके उनमें स्नान करे। भगवान का जो चरण का जो चरण कमलों का जो अमृत है वो गंगा में जाए, तो उसके लिए गंगा देवी ने प्रार्थना की और भगवान ने पूरा किया। तो यहाँ पे यमुना महारानी की महिमा बता रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि जो यमुना महारानी है वो सूर्य पुत्री है, और सूर्य का कार्य क्या है कि जहां भी अंधकार होता है वो सब अंधकार को सूर्य देव हटा देते हैं। वैसे ही यमुना महारानी जो है, क्योंकि वो सूर्य की पुत्री है, इसीलिए ये गुण यमुना महारानी में भी है कि यमुना महारानी भी इस पूरे जगत का जो अंधकार है वो दूर कर सकती है। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि वो बहन किसकी है? यमराज की। तो यमराज क्या करते हैं? न्याय देते हैं। इसीलिए जो यमराज न्याय के, क्या बोल सकते हैं, अधिष्ठात्रा देवता है। वैसे ही जो यमुना देवी है, क्योंकि वो यमराज की बहन है, इसीलिए वो भी हमेशा
जब भी कोई कार्य करती है तो उसमें हमेशा एक परफेक्ट जस्टिस करती है, मतलब उनका न्याय हमेशा एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि वो यमराज की बहन है। उसके बाद सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वराह पुराण में बोला गया है कि 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना गंगा से ज्यादा पवित्र करने वाली जो नदी है वो यमुना महारानी है। और भगवान खुद बोल रहे हैं, वरा भगवान बोल रहे हैं, और वो मेरे धाम में मथुरा में रहती है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो गंगा से ज्यादा पवित्र करने वाली है। फिर आगे बताते हैं कि यमुना महारानी तो पवित्र है ही, और यमुना महारानी में भी सबसे ज्यादा पवित्र स्थान कौन सा है वो बताते हैं, कि जहां पे भगवान बोलते हैं कि मैंने केशी असुर को मारा था। और फिर भगवान बोलते हैं कि जहां पे मैंने केशी को मारा था उससे भी 100 गुना ज्यादा पवित्र स्थली कौन सी है। तो वो जगह जहाँ पे यमुना के किनारे पे, जहाँ पे भगवान बोलते हैं मैंने केशी को मारने के बाद मैंने रेस्ट किया था, आराम किया था, केशी घाट। तो वो चीज भगवान यहाँ पे वराह पुराण में बता रहे हैं। ये गंगा यमुना महारानी की ये महिमा है। अब किसी को प्रश्न हो सकता है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इतना क्यों एक्सेप्शनल है, मतलब यमुना, इतनी सारी नदियां हैं, वो नदियों में यमुना ही भगवान को, मतलब यमुना को इतना सारा गुणगान क्यों किया गया है। तो उत्तर में वो बताते हैं, क्योंकि सारी नदियों में सबसे ज्यादा प्रिय अगर भगवान को कोई है तो वो यमुना महारानी है। दूसरी चीज, कि यमुना महारानी गोलोक में भी है, गोकुल में भी है, मथुरा में भी है, इवन द्वारका में भी है। और बताया गया है कि यमुना भी गंगा की ही तरह भगवान की चरण कमलों में से निकलती है। लेकिन गंगा तो सिर्फ चरण कमलों में से निकलती है, यमुना में तो भगवान खुद स्नान करते हैं, भगवान के चरणों से निकलती है, और वही यमुना में फिर भगवान स्नान कर रहे हैं। इसीलिए यमुना महारानी का जो रस है, वो रस किसी और नदी में नहीं मिलता, इसीलिए भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके अलावा दूसरा रीजन बताते हैं कि भगवान के जो सबसे गुह्य पास टाइम्स थे, जो गोपियों के साथ, उनके सखाओं के साथ क्रीड़ा करना, स्नान करना, वो सारी की सारी भगवान की लीलाओं की साक्षी कौन है, यमुना महारानी। क्योंकि यमुना महारानी में ही भगवान की ये सारी लीला हुई थी। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई कुछ भी करके यमुना महारानी की शरण ले लेता है तो तुरंत ही उसके सारे भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं, और उसको आध्यात्मिक संतुष्टि, जिसके लिए हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये किया, रीडिंग किया, संतुष्टि नहीं है, माला की, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सेटिस्फेक्शन यमुना महारानी की शरण में जाने से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी है वो यमुना महारानी का गुणगान कर रहे हैं। फिर अगले सेवेंथ जो 7वां जो श्लोक है उसमें फिर आगे बोलते हैं, गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्र कृष्णेन शक्र मखमंग कृताचिर्तो यः सप्ताहमस्य करपद्मा तले अप्यवातसीत्। इसमें क्या बोलते हैं आगे, अब किसके बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अब किसकी जय कर रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की जय। हम सुबह बोलते हैं ना मंगला में, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। तो हम तो कैसे हैं, बस उस टाइम चिंतन नहीं होता है, जबकि जब ऐसा जय होता है तो उस टाइम हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, कि जब बोल रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की जय तो हमारे तुरंत चिंतन में गिरिराज जी आने चाहिए। और फिर हम, क्योंकि हम प्रणाम के मूड में होते हैं, हम सुबह ऐसे प्रणाम के उसमें होते हैं, और जब वहां पे जय ध्वनि होती है तो उसमें गिरिराज गोवर्धन की जय। लेकिन हम क्या तोते की तरह बस जय जय जय, जो वो बोलते जाते हैं हम जय 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 करते जाते हैं, लेकिन मन में चिंतन नहीं होता। जब भी जब भी बोले कि गंगा माई की जय, इमीडिएटली रिमेम्बर मायापुर। जब भी बोले यमुना महारानी की जय, इमिडिएटली रिमेम्बर वृंदावन। राधा कुंड श्याम कुंड बोले तो तुरंत राधा कुंड श्याम कुंड को याद करो। गिरिराज गोवर्धन को बोले तो उनका स्मरण करो। तो आप देखो ये जो जय हम बोल रहे हैं ये फिर एक फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। अब वरना हम दिन में कितना टाइम निकालते हैं कि हम स्पेशली सोचे कि हाँ गिरिराज जी के बारे में सोच रहे हैं, एक सेकंड भी हम यमुना महारानी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं पॉसिबल है इतनी। लेकिन मॉर्निंग में जो प्रभुपाद ने हमको दिया है जय ध्वनि, वो जय ध्वनि में हम जय करते करते सबका स्मरण कर सकते हैं, सबकी कृपा हमको मिल सकती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं गिरिराज जी की जय। तो ये उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो गिरिराज की कृपा मिलेगी। यमुना महारानी का बोल रहे तो यमुना महारानी की कृपा मिलेगी। लेकिन हम खाली जय बोलते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है, कृपा मिलती है, पर उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन गिरिराज गोवर्धन की जय, जो सभी भगवान को जितने भी पर्वत प्रिय है
वो सभी जितने भी शिखर है, जितने भी पर्वत है, वो सब में सबके जो राजा है वो गिरिराज गोवर्धन है। तो वो गिरिराज गोवर्धन की जय। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि भगवान की जो सबसे प्रिय भगवान के भक्त है वो कौन है? गोपियां। और वो गोपियां ऐसा बोल रही है कि ये गिरिराज जी भगवान के सबसे प्रिय सेवक है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं हरिदास वरियो, मतलब भगवान के दासों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, गोपियां बोलती है वो कौन है? गिरिराज गोवर्धन है। फिर आगे इस श्लोका में बोला गया है कि जब भगवान ने इंद्र की पूजा रोकी थी, तो वो इंद्र की पूजा रोकने के बाद भगवान ने किसकी पूजा करवाई थी? गिरिराज गोवर्धन की। और भगवान ने अपने कर कमलों पे, मतलब भगवान ने अपने हाथ पे, और हाथ में भी भगवान ने अपनी इस फिंगर पे गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठा के रखा था। तो उसमें बताते हैं भागवतम में कि गिरिराज जी जैसे भगवान का स्पर्श करते थे तो जितना उनको बड़ा होना था वो भगवान का स्पर्श लेने से हो जाते थे। ये गिरिराज जी की महिमा है। उसके अलावा हम अभी भी वृंदावन में जाते हैं तो बहुत जगह देखते हैं कि गिरिराज जी के ऊपर भगवान के चरण कमल, फिर राधा रानी के चरण कमल, भगवान की मुरली, भगवान की माखन की कटोरी, ये बहुत सारी चीजें के चिन्ह अभी भी गिरिराज जी के ऊपर है। तो वो क्यों है? क्योंकि बताते हैं कि गिरिराज जी को, गिरिराज जी भगवान को इतने प्रिय थे और भगवान गिरिराज जी को इतने प्रिय थे। हाँ, 56 कटोरा। भगवान गिरिराज जी को इतने प्रिय थे कि जब भगवान गिरिराज जी के ऊपर चलते थे तो गिरिराज जी, क्योंकि गिरिराज भक्त भी है और भगवान भी है, तो जब वो अपने भक्त भाव में आते थे तो वो इतना एक्सटेटिक, इतने भाव में आ जाते थे कि वो पिघल जाते थे। इसीलिए भगवान जब गिरिराज जी पे चलते थे तो भगवान के चरण कमल गिरिराज जी के ऊपर चिन्ह चिन्ह के रूप में अंकित हो जाते थे। सेम विद राधा रानी, सेम विद गोपी। तो इसीलिए गिरिराज जी की महिमा बहुत है। इसलिए तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बोलते हैं कि सबसे पहले मथुरा है, मथुरा के ऊपर वृंदावन है, वृंदावन के ऊपर भी गोवर्धन है, ऐसा बताया। फिर आगे बताते हैं, ये सनातन गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि अ, जितने भी भगवान के पास टाइम्स थे, जैसे गायों को चराना, फिर भगवान को जब भी भूख लगती थी, भगवान को जब भी प्यास लगता था, फिर जब भी भगवान को गोपियों को मिलना होता था, सारी की सारी ये सारी लीला कहाँ हुआ करती थी? गिरिराज जी में। अभी हम गिरिराज जी को कैसे देखते हैं कि ठीक है बस गिरिराज जी है, उस पे थोड़े सूखे सूखे पेड़ उगे हुए हैं, लेकिन गिरिराज जी ऐसे नहीं है। अभी भी ऐसे नहीं है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि गिरिराज जी में दूध के, जैसे दूध होता है तो दूध के फाउंटेन होते हैं, अभी भी है, हमें नहीं दिखते हैं। मतलब जैसे पानी के फवारे तो दिखते हैं, झरने, पानी के झरने दिखते हैं, लेकिन गिरिराज जी पे दूध के झरने हुआ करते थे। जो भगवान को चाहिए वहां पे वो भगवान को खाने को मिलता था। भगवान को घर से जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान तो क्या बोलते हैं, नंद बाबा बोलते हैं कि ये जैसे भागवतम में आता है कि जब कृष्णा ने इतने सारे असुरों को मारा है, तो इतने असुरों को मारने के बाद नंद बाबा को सब लोगों ने बोला कि ये आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये पक्का है, ये कोई महापुरुष है, ये साक्षात नारायण लगता है हमको। तो तब नंद बाबा बोले कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि जो गर्ग मुनि है वो उन्होंने बोला था कि आपके पुत्र में नारायण के लक्षण है, तो सारे नारायण के लक्षण आपके पुत्र में है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, और ये अपनी लीला करने आया है और हर युग में आता है। तो फिर नंद बाबा ऐसा सोच रहे थे, फिर भगवान की योग माया से भगवान ने उनको भुला दिया। और फिर नंद बाबा बोलते हैं कि क्या करे, छोड़ो, ये जो भी होगा, ये भी जो भी हो वो हो, अभी इसको दिन में 50 बार खाने को चाहिए, अभी तो ये मेरा बेटा ही है, मेरा लाला है, जब देखो इसको भूख लगती रहती है, कहाँ से ये नारायण होगा, ये कोई नारायण नहीं है, पूरा दिन तो ये खाता रहता है। तो इसलिए भगवान एक टाइम नहीं खाते थे, भगवान पूरा दिन खाते थे। तो वो सारा भगवान का जो भी खाने की इच्छाएं होती थी, जो उनको खाना है, वो सब कहाँ से पूर्ति होती थी? गिरिराज गोवर्धन से। यही चीज गोपियां बोल रही है श्रीमद् भागवतम में कि गिरिराज गोवर्धन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, भगवान के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की सखा, भगवान की जो गोपियां हैं, भगवान के बछड़े, भगवान की गाय, सबकी पूर्ति गिरिराज गोवर्धन करते थे। और उससे भी ज्यादा गिरिराज जी की महिमा की भगवान ने कांस्टेंट 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने हाथ पे उठा के रखा। तो ये बहुत बड़ी महिमा है गिरिराज गोवर्धन की। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी जय करते हैं गिरिराज गोवर्धन की। फिर नेक्स्ट,
जयति जयति कृष्ण प्रेमा भक्तिर्यद अंगृहं निखिल निगम तत्त्वं गूढ़म् अज्ञाय मुक्तिः भजति शरण कामा वैष्णवेस्त्यज्य मान जप जप यज्ञ तपस्या न्यास निष्ठम विहाय। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमारे लिए। बोल रहे हैं कि जो अब किसकी जय कर रहे हैं, सबकी हो गई, वृंदावन की हो गई, मथुरा की जय, गिरिराज जी की जय, यमुना की जय, राधा रानी की जय, गोपियों की जय, कृष्ण की जय, महाप्रभु की जय, सबकी जय हो गई। अब किसकी जय कर रहे हैं, कि जो कृष्ण प्रेम भक्ति, भगवान की जो भक्ति है प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति की जय। हम जो कर रहे हैं भक्ति, हम क्या बोलते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति साक्षात भक्ति देवी है। इसके कितने सारे जैसे हम सुबह जय ध्वनि में बोलते हैं भक्ति महारानी की जय, तो भक्ति महारानी बोल रहे हैं। तुलसी महारानी की जय, तो तुलसी खाली पौधा नहीं है, तुलसी महारानी है, वो भगवान की, वो राधा रानी की सखी है। वैसे ही जो भक्ति है, वो भक्ति भगवान की है। कृष्ण प्रेम भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति से आई है। वो कोई साधारण शब्द नहीं है, या कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और जैसे हमने माला की तो बस हम बोल देंगे इसको भक्ति बोलते हैं। नहीं, जब हम माला करते हैं तो भक्ति महारानी की कृपा मिलती है, इसीलिए वो भक्ति का अंग माना जाता है। तो यहाँ पे किसकी जय कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति की जय हो, ऐसा बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कि जितने भी वेद है, सारे वेदों का जो सत्य है, वेद उपनिषद सारे के सारे शास्त्रों का जो सत्य है, वो सारा सत्य कौन जानती है, मुक्ति देवी जानती है। अब मुक्ति देवी सब शास्त्रों का कंक्लूजन जानने के बाद क्या निष्कर्ष पे निकलती है, क्या निष्कर्ष निकालती है, कि मुझे भगवान की प्रेम भक्ति के शरण में जाके उनकी सेवा करनी है। लोग किसके पीछे भागते हैं, मुक्ति के पीछे भागते हैं। मुक्ति देवी किसके पीछे भागती है, भक्ति देवी के पीछे भागती है। तो ऐसा यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो खुद चाहती है मुक्ति की, वो बोलती है मुक्ति की मैंने सारे शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल लिया है, सारे शास्त्रों पढ़ने के बाद अब मैं ये कंक्लूजन पे आई हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण की जो भक्ति है, जो भक्ति महारानी है, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना मेरा उद्देश्य है। फिर लिखा है, आगे बोलते हैं, फिर भी जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव क्या करते हैं, कि वो मुक्ति को ठुकरा देते हैं, वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो जब प्रेम जो मुक्ति है उसको लगता है कि वैष्णवों ने मुझे ठुकरा दिया है और भक्ति मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, तो जो मुक्ति है वो मंत्र पे, तपस्या पे, ज्ञान पे, वैराग्य पे, हर चीज को मुक्ति त्याग देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई खाली ज्ञान का सहारा ले रहा है, अगर कोई खाली वैराग्य का सहारा ले रहा है, कोई सिर्फ यज्ञ कर रहा है या कोई सिर्फ तपस्या कर रहा है इस उद्देश्य के साथ कि मुझे मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति ने ये सारी चीजों को ठुकरा दिया। मतलब वो लोग कितना भी करते रहे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति किसकी शरण में जाना चाहती है, भक्ति की शरण में। तो अगर कोई भक्ति के शरण में जाएगा तो मुक्ति उसको ऑटोमेटिकली मिलेगी। लेकिन जो वैष्णव है, भक्त है, भक्त क्या करते हैं, भक्ति की शरण में जाते हैं, लेकिन जो मुक्ति आ रही है मुक्ति को ठुकरा देते हैं कि नहीं हमें सिर्फ भक्ति चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे श्लोका में बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। एक सेकंड। फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं कि यहाँ पे जिस भक्ति की बात हो रही है वो कौन सी भक्ति की बात हो रही है, वो भक्ति जो प्रेम भक्ति है, क्योंकि भक्ति के भी अलग अलग स्तर है, वैदिक भक्ति है, फिर उसमें फिर दूसरे रागनों का भक्ति आती है, उसमें भी फिर अलग अलग लेवल है। तो यहाँ पे भगवान की प्रेम भक्ति की बात हो रही है ये श्लोका में, ये वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब जो मुक्ति है, मुक्ति देवी क्या करती है, जब मुक्ति देवी भक्ति देवी के पास आती है, सनातन गोस्वामी बताते हैं क्यों आती है, कि आप मुझे आपकी सेविका बना लो, ये बोलने के लिए। तो उस टाइम पे भी जो मुक्ति है वो भगवान भक्ति देवी के सामने हाथ जोड़ के आती है, लेकिन उनके मुख को देख नहीं पाती। क्यों, क्योंकि भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है और मुक्ति का स्तर इतना नीचा है कि मुक्ति देवी भक्ति देवी के सिर्फ चरणों को देखती है, उनके मुख को भी नहीं देखती, और सिर्फ उनके चरणों में प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपनी सेविका बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये बोल के
भक्ति देवी की शरण में आती है मुक्ति देवी। सोचो लोग कितने पागल हैं, मुक्ति के पीछे है कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति देवी क्या कर रही है, वो भक्ति की शरण में जा रही है। और हम क्या बोलते हैं, भक्ति भक्ति नहीं करना, मुक्ति चाहिए, ये करो ये करो, मुक्त हो जाओ, लेकिन भक्ति नहीं करनी। कितने बड़े मूर्ख है हम लोग, सोचो। उसके बाद आगे बताते हैं कि अगर कोई कोई व्यक्ति है, जो मैंने अभी ऑलरेडी बोला, वो चाहे वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, चाहे वो कोई भी विधि का पालन कर रहा है, लेकिन जब तक उसमें इतना सा भी भक्ति का अंग नहीं होगा, तब तक वो जो भी विधि विधान का पालन कर रहा है वो फल नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई यज्ञ कर रहा है मुक्ति के लिए, या कोई बहुत तपस्या कर रहा है मुक्ति के लिए, लेकिन वो तपस्या में कहीं ना कहीं भक्ति महारानी की कृपा, भक्ति महारानी का अंग होना चाहिए, तभी वो तपस्या का फल मुक्ति मिलेगा, वरना वो तपस्या फल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जब उसमें भक्ति देवी आएगी तभी वहां पे मुक्ति देवी आएगी, वरना भक्ति के बिना कहीं पे भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये यहाँ पे श्लोका में बताया गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं, एक सेकेंड, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो लोग कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण की भक्ति को छोड़ के मुक्ति की तरफ जाते हैं, तो मुक्ति देवी उनकी तरफ देखती भी नहीं है। मतलब उनको सिर्फ ऐसा देखती भी नहीं है कि मुझे ये लोग नहीं चाहिए, ऐसा देखने के लिए भी उनकी तरफ मुक्ति देवी नहीं मुड़ती है। मतलब उनको टोटली रिजेक्ट कर देती है मुक्ति देवी। लेकिन जो वैष्णव है, और यहाँ पे बताया है कौन से वैष्णव, ऐसे बहुत महान वैष्णव नहीं जो शुद्ध भक्त है, ऐसा बोला है कि जो एकदम नव दीक्षित है, या भक्ति में सिर्फ सिंसियर है, चार नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को भी मुक्ति देवी उनके पीछे भागती है। और ऐसे नए भक्त भी मुक्ति देवी को स्वीकार नहीं करते। वो भक्त भी किसे स्वीकार करते हैं? भक्ति देवी को। तो यहाँ पे ये श्लोका में सनातन गोस्वामी महिमा बता रहे हैं कि भक्ति देवी का स्तर क्या है और मुक्ति देवी का स्तर क्या है। और इसीलिए क्योंकि वैष्णव उनको रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मुक्ति किसके शरण में जाती है? भक्ति देवी की। भक्ति देवी शायद कृपा करके कभी उनको स्वीकार कर ले, क्योंकि वैष्णव कभी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान की प्रेम भक्ति का ग्लोरिफिकेशन किया है। उसके बाद अगला श्लोक आता है, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारीर विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदान्तं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। अब आगे क्या बोल रहे हैं? अब किसका, कौन बाकी है? भगवान का नाम, हरि नाम। अब आगे बोल रहे हैं भगवान मुरारी, भगवान उन वो जो अपने नाम, परम पवित्र और एकदम उनके पावन नाम के रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, उन भगवान की और उन भगवान के नाम की जय हो। दो बार बोलते हैं, जयति जयति, जय हो जय हो। फिर ऐसा बताते हैं आगे इस श्लोका में बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है, अपने नियत पूजा वगैरह नहीं कर रहा है, विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है, अपने सोशल का जो उनके कार्य है, फैमिली ड्यूटीज है, कुछ भी इन केस अगर वो भी नहीं कर रहा है, और सिर्फ एक बार अगर वो भगवान का नाम ले लेता है, तो वो एक नाम उसको मुक्ति दे सकता है। वो एक नाम, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो एक नाम कौन सा होना चाहिए। वो होना चाहिए नामाभास, या तो शुद्ध नाम। हम क्या कर रहे हैं अभी? हमें क्वेश्चन हो सकता है कि हम तो ध्यान भी करते हैं, मतलब अच्छे से चैंटिंग करते हैं, टेम्पल में डिटी वर्शिप भी अटेंड करते हैं, घर के कार्य भी अच्छे से कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, वो भी एक नाम नहीं, हम कितने 1720 नाम रोज लेते हैं भगवान के, मतलब इतनी बार। मुझे ऐसा भगवान की एक सेकेंड, एक मिनट, एक संघ में, एक सेकंड में इसको बड़ा करके देखती हूँ क्या लिखा है। मुक्ति यानी भगवान के संग जाना, या मैं बताती हूँ।
हेतु मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, ये एक बार पूरा कर लूँ श्लोका का मीनिंग फिर बताती हूँ। तो फिर हमें ऐसा होता है कि हम तो इतना नाम ले रहे हैं तो भी कुछ फर्क नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो नाम ले रहे हैं वो कौन सा नाम है? नाम अपराध। अजामिल ने जो नाम लिया था वो क्या लिया था? नामाभास। तो अगर कोई नामाभास, नामाभास का मतलब यह है कि आप 10 नाम अपराध हटा के अगर आपका एक भी नाम निकलता है तो वो नाम लेके आप इमिडिएटली वैकुंठ जा सकते, दैट इज मुक्ति। आप वहां जा सकते हो, भगवान के धाम जा सकते हो। गोलोक नहीं जा सकते। गोलोक जाना नामाभास से पॉसिबल नहीं है, लेकिन नामाभास से आप वैकुंठ जा सकते हो। गोलोक के लिए आपको शुद्ध नाम चाहिए। तो ये वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम इतना महान है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नाम आपको मुक्ति दे सकता है। फिर उसके आगे बताया है, सनातन गोस्वामी अपना भाव बता रहे हैं कि ये जो हरि नाम है, ये हरि नाम जितने भी इस भौतिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड में जितना भी शाश्वत सुख है, जितना भी शाश्वत आनंद है, पराकाष्ठा जो है, वो सबका जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है? नाम में से। मतलब ये नाम आनंद रूप है, इस श्लोक में बड़ी यूज हुआ है ना, आनंद रूपम। तो नाम आनंद रूपम है, भगवान भी आनंद रूपम है, वैसे ही नाम नाम भी आनंद रूपम है। तो ये नाम आपको दुनिया का सबसे महान आनंद, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है वो आनंद आपको केवल नाम से मिल सकता है। और फिर बोल रहे हैं ये जो नाम है वो ही मेरे जीवन का धन है, वो ही मेरा प्राण धन है, वो ही मेरा प्राण है। सनातन गोस्वामी हरि नाम को बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हेतवी का क्वेश्चन था कि मुक्ति की बात हो रही है। देखो, मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जिसमें अलग अलग होती है कि भगवान के धाम जाना, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना, या तो फिर भगवान में विलीन हो जाना, तो भगवान के जैसा लोक प्राप्त करना। तो इस तरीके की अलग अलग मुक्ति होती है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव ये 5 मुक्तियों में से 4 मुक्ति कैसी है जो भगवान उनको दे देते हैं। तो लेकिन वैष्णव कभी चाहते नहीं है कि वो मुक्ति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। 5वीं मुक्ति तो ऐसा है कि कोई नया भक्त हो तो वो भी 5वीं मुक्ति को स्वीकार न करे, वो है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है? कि भगवान में विलीन हो जाना। भगवान में विलीन हो जाना का मतलब ये है कि अब आप कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो क्यों वैष्णव मुक्ति को ठुकराते हैं? हमें पता है कि चलो हम ऐसा बोलते हैं कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, ये करना है, लेकिन हम भगवान की सेवा यहाँ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे हाईएस्ट डिजायर क्या होती है एक भक्त की? मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता, भौतिक चक्र से निकलना। भक्त ये प्रार्थना स्टार्टिंग में करते हैं। हम लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं तब हम क्या प्रार्थना करते हैं? और स्टार्टिंग में इट इज ओके, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है कि हमें गोलोक जाना है, कृष्णा हमें आपके पास आना है, फिर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ से सब छूटना चाहते हैं, ये सब झंझटों में नहीं पड़ना। वो स्टार्टिंग लेवल दैट इज ओके, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ये है कि प्रभु आप चाहे यहाँ रखो आपकी सेवा के लिए, आप चाहे नर्क में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन एक क्षण भी आपका विस्मरण नहीं होना चाहिए और आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो ये अल्टीमेट प्रेयर है जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैष्णव डजंट इवन वांट टू गो टू गोलोक। वो ये इच्छा भी नहीं करता कि मैं भगवत धाम जाना चाहता। क्यों भगवत धाम जाना? मतलब क्या है कि हमें ऐसा है कि भगवत धाम हम जाएंगे क्यों? क्योंकि हम ये दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कि इसमें कौन प्रधान हो गया? मैं। मतलब मैं ये सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। लेकिन जो परम वैष्णव है वो क्या सोचते हैं? भगवान आपकी इच्छा है कि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो, मुझसे प्रचार करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे रह के आपकी सेवा करूं, मैं नर्क में रह के आपकी सेवा करूं, तो ठीक है, आपकी प्रसन्नता इसमें है तो इसी वो ही मेरे लिए परम धर्म है। तो वैष्णव क्या मानते हैं? भगवान की प्रसन्नता जिसमें है वो हमें करना है। और उससे जस्ट थोड़ा नीचे ये है कि हमें यहाँ की झंझट से बाहर निकलने के लिए हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो उसमें प्रायोरिटी क्या हो गई? भगवान की सेवा सेकंड हो गया, और फर्स्ट क्या हो गया? खुद का सुख। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नहीं मानते। प्रभुपाद क्यों यहाँ पे आए? प्रभुपाद गोलोक से यहाँ पे आए क्यों? सेवा के लिए। कितना प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, क्यों? सेवा के लिए। इसीलिए हाईएस्ट जो है वो भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? गोपिया। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल है गोपिया। श्रीमद् भागवतम की 10th कैंटो में वर्णन आता है कि जब भगवान मथुरा गए, वृंदावन छोड़ दिया भगवान ने, फिर उनको कुब्जा मिली।
मिलने के बाद भगवान कुब्जा को मिले, कुब्जा को ठीक कर दिया। फिर कुब्जा को इच्छा थी भगवान से मिलने की, तो कुब्जा ने भगवान को घर पे इनवाइट किया था। तो भगवान उसके घर गए। कुब्जा ने भगवान की सेवा, सेवा तो नहीं, बस उनके चरण थोड़ा वो किया। फिर भगवान को आलिंगन किया और भगवान को प्रार्थना करती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो और आप हमेशा मेरे साथ ही रहो, ऐसे मुझे आपके साथ बहुत आनंद आता है, ऐसा करके भगवान को बोल रही थी। तो उस टाइम सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्य था कुब्जा का कि उसको थोड़ा सा चंदन देने के बदले में भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन कुब्जा कितनी मूर्ख थी, कितनी अहोभागी, मतलब कितनी दुर्भाग्यशाली थी कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होते हुए भी उसने भगवान की सेवा नहीं मांगी। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। और एक तरफ वो महान गोपियां हैं, वो गोपियों का कंपैरिजन करते हैं कि वो गोपियां हैं जिनको भगवान का सानिध्य नहीं भी प्राप्त हो तो भी वो हमेशा प्रार्थना करती है कि हम कैसे करके कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है, हमें अपना नहीं चाहिए लेकिन कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये डिफरेंस है। तो कुब्जा क्या सोच रही थी, मुझे आनंद आ रहा है भगवान के साथ में इसीलिए मुझे भगवान चाहिए। गोपियां ये सोचती थी भगवान को किस चीज में आनंद आएगा वो हमको करना है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। भगवान कृपा करते हैं सभी पे, जिसको मुक्ति चाहिए भगवान देते हैं, अपने धाम बुलाते हैं। और प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो इतने कृपालु है कि अगर कोई भक्त बोलता है मुझे कृष्ण आप सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, मुझे भगवत धाम में आप नहीं बुलाओगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, बुलाना चाहो तो बुलाओ और नहीं बुलाना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे आपकी सेवा देना, मैं कभी आपको भूलू नहीं और आपके लिए सेवा करता रहूं। तो प्रभुपाद बता रहे फिर भी भगवान इतने कृपालु है, भगवान भक्त की इस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं कि देखो ये कितना निष्काम है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा है, मेरी प्रसन्नता चाहता है। तो भगवान उसको सामने से गोलोक भेज देते हैं। लेकिन जब हम मांगते हैं तब भी भगवान भेजते हैं, लेकिन मूड का फर्क आ जाता है और भगवान की प्रसन्नता का फर्क आ जाता है। भगवान प्रसन्न ज्यादा किस में होते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है। आई थिंक हित भी ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी ये श्लोका में क्या बोला है कि भगवान का जो नाम है हरि नाम, वो हरि नाम की जय हो। और हरि नाम कैसा है, आनंद रूपम। आनंद रूपम मतलब जितना भी आनंद हो सकता है वो सारा आनंद हमें चैंटिंग से मिल सकता है। हम सोचते हैं कि चैंटिंग हम रोज करते हैं, 2-2 घंटा करते हैं पर आनंद नहीं मिलता। आनंद क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम नाम अपराध करते हैं। और जब हम नाम अपराध करते हैं तो हरि नाम में से जो नेक्टर आना चाहिए वो ब्लॉक हो जाता है ऑफेंसेस की वजह से। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं चैंट विदाउट ऑफेंस, चैंट विदाउट ऑफेंस। 10 नाम अपराध हटा के आप जप करो एंड यू विल फील कि नाम में सब कुछ है। भगवान के नाम में भगवान का गुण, भगवान की लीला, साक्षात भगवान, पूरा गोलोक धाम, इस पूरे ब्रह्मांड का सारा आनंद हरि नाम के अंदर है। कितना बड़ा है, सिर्फ क्या है हरे कृष्णा हरे, हमको सिर्फ महामंत्र बोलना है। लेकिन क्योंकि हम इतने सारे ऑफेंसेस करते हैं इसीलिए हरिनाम प्रभु अपनी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर नहीं दिखाते, क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं नाम का। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी हमारे कुछ ऑफेंसेस टल जाते हैं इसीलिए हमको आनंद आने लगता है, और हम जैसे ही इनअटेंटिव हो जाते हैं तो आनंद चला जाता है। इसीलिए जो 10 नाम अपराध है उसमें 10th ऑफेंस में छोटे से उसमें ये भी लिखा है कि बेध्यान से जप करना भी नाम अपराध में आता है। जब हम बहुत ध्यान से प्रयास, देखो जब हम सिंसियरली प्रयास करते हैं और फिर भी हमारे अपराध हो रहे हैं तो उस टाइम पे हरिनाम प्रभु देख रहे हैं कि ये जीव प्रयास कर रहा है, एक एक हरिनाम सुनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे ऑफेंस हो रहा है। तो हरिनाम प्रभु क्या करते हैं, कृपा के रूप में हमें इतना सा आनंद दे देते हैं, थोड़ा सा आनंद देंगे तो हमें ऐसा रहे कि नहीं देखो हमने प्रयास किया अच्छे से नाम जप करने का तो उससे हमें थोड़ा आनंद मिला, मतलब कि ये नाम कोई साधारण नहीं है। तो हमें उत्साह मिलता है, हम और अच्छे से नाम लेते हैं। लेकिन जब हम इनअटेंटिव हो जाते हैं, ध्यान नहीं है और फिर सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं तो फिर वहां पे हमको कृपा नहीं मिलती। इसलिए अगर हमें कभी आनंद मिलता है तो वो हरिनाम प्रभु की कृपा है। हम लायक नहीं है, हमारा नाम उस स्तर का नहीं है, लेकिन फिर भी हरिनाम प्रभु कृपा करके देते हैं ताकि हम टिके रहे। और हम ये ना सोचे कि क्या है नाम में, क्या रखा है, रूखा सूखा लग रहा है ये, नहीं, प्रयास करने से मिलेगा। अब ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, अटेंटिवली चैंटिंग करने की कोशिश करो, एक एक नाम सुनो, एक ही माला में आपको दिखेगा कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, साधारण चीज नहीं है भगवान का नाम। फिर आगे क्या बोलते हैं कि जिन्होंने, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये साक्षात्कार कर लिया है कि हरि नाम की वैल्यू क्या है, हरि नाम की महिमा क्या है,
वो बाकी हर तरह के आध्यात्मिक जो कार्य है भगवान को प्रसन्न करने का, वो सब छोड़ के केवल और केवल हरि नाम के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये हरि नाम की महिमा है कि उनको पता चल जाता है ये हरि नाम ही सब कुछ है। हमारा वो स्तर नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी चीजों का हेल्प लेते हैं, जैसे डिटी वर्शिप, भगवान के मंदिर में ये जाना वो सब। लेकिन फिर भी यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की जो डिटी वर्शिप है उसमें भी कितनी ट्रबल समय, मतलब उसमें भी कितना कष्ट आता है कि सारी चीजों को शुद्ध करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, फिर अपने हृदय को शुद्ध करो, फिर प्रॉपर आसन में बैठ के भगवान की पूजा करो, भगवान की डिटी वर्शिप करो। तो ये सब में कितनी दिक्कत है। लेकिन उन्होंने बोला अगर कोई बहुत बुद्धिशाली भक्त है, बोलते इंटेलिजेंट डिवोटी, एक इंटेलिजेंट डिवोटी है, वो अपना सारा फोकस किसके ऊपर रखेगा, हरि नाम के ऊपर। और वो ये सारे किए हुए मेथड, मतलब ध्यान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, विग्रह की सेवा करना, सब कुछ करना, वो ये सबका फल केवल अपने हरि नाम के ऊपर ध्यान करने से प्राप्त कर लेता है। तो उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं, शिव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में, क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या है, हरि नाम। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई कलयुग में दूसरा कोई भी मेथड ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो डिटी वर्शिप कर रहा है लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले रहा डिटी वर्शिप करते टाइम, वो यज्ञ कर रहा है लेकिन यज्ञ करते टाइम वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो वो डिटी वर्शिप का फल जीरो हो जाएगा, वो यज्ञ का फल जीरो हो जाएगा, उसकी तपस्या का फल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कलयुग में कोई भी साधन सक्सेसफुल हो, वो साधन को सक्सेसफुल करने से पहले या वो उसके साथ में हरिनाम कंपलसरी है। हरिनाम के बिना वो साधन आपको कोई फल नहीं देगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, जीव गोस्वामी बोलते हैं। ये हरे नाम की महिमा है। इसीलिए हम जनरली देखो कीर्तन का कितना महत्व है। कोई भी एक्टिविटी करते हैं पहले कीर्तन, कुछ भी हो पहले कीर्तन। हर चीज में क्यों कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। फिर उसके बाद आ, हरि नाम के उसमें ही जो देहूति माता है, जो कपिल देव की माँ मम्मी मदर है, वो श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में बोलती है कि कितने महान है वो लोग, कितने महान हैं जिनकी जीवा पे भगवान का नाम रहता है। ऐसे लोग अगर चंडालों के घर भी पैदा होते हैं तो भी ऐसे लोगों की पूजा की जानी चाहिए। फिर ऐसा बोल रहे हैं कि देवते माता किसको बोल रही है, कपिल भगवान को। कपिल भगवान कृष्ण है। तो बोल रहे हैं कि जो आपके नाम का जप करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्मों में उन्होंने समस्त प्रकार की तपस्या, समस्त प्रकार के यज्ञ, जितने भी ब्राह्मणों के कार्य है, सब कुछ वो कर चुके हैं। एक सेकंड। वो लोग सब कुछ कर चुके हैं, ऐसा देवती माता बोल रही है। फिर बोलते हैं आपके नाम, जो आपका नाम नाम का जप कर रहा है वो व्यक्ति सारे के सारे धाम में जाके ये पवित्र नदियों में स्नान कर चुका है। उसने सारे के सारे वेद पढ़ लिए हैं, और जितनी भी शास्त्रों में जो जो विधि विधान सब कुछ दिया है, उसने सब कुछ कर लिया है। तब तो जाके अभी उन लोगों को आपका नाम जपने का मौका मिला है। तो ये श्लोका पे हमारे आचार्य ऐसा बोलते थे कि किसी को लग सकता है कि ये नाम की महिमा बताने के लिए सिर्फ ऐसा बोला गया है कि हाँ देखो नाम कितना महान है, मतलब उसने ये सब कर लिया, वो कर लिया, ऐसा। लेकिन आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है, सच में उसने सब कुछ कर लिया है। रियल में अगर वो चैंटिंग कर रहा है तो ये सारी चीजें वो कर चुका है। तो ये फैक्ट है, ये सिर्फ एक एग्जिगरेशन नहीं है कि मतलब ऐसे बताने के लिए, कल कल कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है, आचार्य बताते हैं। फिर विष्णु पुराण में बोला गया है कि अलग, ये सबको शायद ये पता होगा ये श्लोक, कि सतयुग में जो चीज हम ध्यान करने से लेते थे, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में विग्रह की सेवा से, वही कलयुग में केवल भगवान के नाम से मिल जाता है। तो ये इसी तरीके से इस श्लोका में भगवान के नाम की महिमा बताई है। इसके आगे भागवतम में एक और जगह पे ऐसा बोला है कि केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिसमें कोई भी व्यक्ति, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी के भी परे का हो, वो चाहे अनटचेबल हो, वो शूद्र हो, चाहे वो अछूत हो, कुछ भी हो, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाए। कौन सा नाम, नामाभास। नामाभास की यहाँ बात हो रही है, शुद्ध नाम की बात हो रही है।
तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है, वो भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। हम भगवान, अगर हम सेवा कर रहे हैं और हम ब्राह्मण नहीं है, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, तो उसमें अपराध लगता है, क्योंकि ये नियम है कि विग्रह सेवा के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। और ऊपर से हम अभी कलयुग में है, विधि विधान पालन नहीं कर सकते, हम अननेसेसरीली तपस्या नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं रामायण के टाइम पे वो शूद्र तपस्या कर रहा था सह शरीर स्वर्ग जाने के लिए, भगवान ने उनको मारा, क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस तरीके से कलयुग में हम लोग किस चीज के लिए एलिजिबल है? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए। और भगवान का नाम इतना महान है कि उसको ब्राह्मण लो कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर की कोई सेम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। फिर भागवत में दूसरे छठे स्कंद में बताते हैं कि केवल एक बार भगवान का लिखा है, जस्ट वंस, मतलब एक बार भगवान का नाम सुनने से जो चंडाल होते हैं, जो मानव जीवन में सबसे निम्न कैटेगरी के हैं, वो लोग भी सारे भौतिक तापों से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ भगवान का एक बार नाम सुनने से। इसीलिए हम यहाँ पे जब जाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि घर पे प्रभुपाद जी, किसी भी युग में भगवान के नाम की महिमा इतनी ही हाँ इतनी ही होती है, इतनी ही होती है। लेकिन दूसरे युगों में उनका जो युग धर्म होता है वो अलग होता था, और उसके साथ भगवान का नाम होता था। लेकिन कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है, बाकी और कोई विधि कलयुग में अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई विधि अगर आप कलयुग में कर रहे हो, वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती भगवान के नाम के अलावा। इसीलिए कलयुग का युग धर्म हरिनाम है, इसलिए कलयुग में सिर्फ हरिनाम, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं तो इतने सारे फॉरेनर्स हैं, इतने सारे चाइनीज लोग हैं जो मतलब ऐसे जिंदा सब चीजों को खा जाते हैं। सोचो कि वो लोग किस कोटि के हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमें लगता है कि शायद पशु जो है ना, पशु भी उनसे ज्यादा अच्छा है। यहाँ बहुत लोग बाकी किसी भी तरीके से अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो नॉन वेज खाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत खराब है। स्पेशली जो चाइनीज लोग हैं, यहाँ पे काफी चाइनीज है। तो मैं और मेरे प्रभु कल यही बात कर रहे थे कि कुछ तो हमें करना चाहिए कि कम से कम वो भगवान का नाम सुन ले। उनको प्रभुपाद जी की बुक्स दे, अभी हमारे पास बुक्स नहीं है, बुक्स आएंगी फिर हम सोच सकते हैं। लेकिन उनको प्रभुपाद की बुक मिल गई तो वो लोग, उन लोगों का जीवन बदल सकता है। हम इंडिया में हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि भक्ति कितनी रेयर है। यहाँ पे आएंगे ना तो पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे ऐसे जिंदा चिड़िया को ऐसे वो खा जाते हैं, जीवित को ऐसे पकड़ते हैं और मुंह में डालते हैं और खा जाते हैं। मैं ये चाइना की बात कर रही हूँ, चाइना में ऐसा है। तो इस तरह के लोग हैं, तो इनको हम बचा सकते हैं। प्रोपात, यहाँ के प्रोपात ने कितने लोगों को बचा लिया, हमें भी बचा लिया। तो यहाँ पे श्लोका में भागवतम में कहा गया है कि ऐसे लोग जो चंडाल होते हैं, वो लोग भी केवल एक बार भगवान का नाम सुनते हैं तो वो लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये यहाँ पे नाम की महिमा बताई है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं नाम लेने की क्या जरूरत है, जो नास्तिक होते हैं कि नाम लेने का क्या जरूरत है, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, यज्ञ करो। तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में बताया गया है कि भगवान का जो नाम है कृष्ण, स्पेशली उसमें मेंशन किया है कृष्ण नाम, मतलब कोई भी नाम नहीं, मतलब कोई देवी देवता का नाम नहीं, कि भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है वो सबसे ज्यादा स्वीट है, उससे ज्यादा मधुर कुछ भी नहीं है, और वो सबसे पवित्र है, उससे ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। फिर बोला है कि जितने भी वेद है, सभी वेदों का जो एकदम क्या बोल सकते हैं, दिव्य फल जो है, सभी वेदों का जो दिव्य फल है, ट्रांसेंडेंटल फ्रूट जो है, वो है ये भगवान का नाम। और अगर कोई उसको चाहे तो श्रद्धा के साथ, या तो फिर बिना श्रद्धा के साथ, या तो फिर उसकी नकल उतारते हुए, या किसी को टॉन्ट मारते हुए, या फिर येन केन प्रकारेण में अगर कोई भगवान का नाम एक बार उच्चारण करता है तो 100% उसकी मुक्ति गारंटी है। किसमें बोला है? स्कंद पुराण में बोला है। मतलब कोई कैसे भी, अरे क्या पूरा दिन हरे कृष्णा, क्या मिलता है तुमको हरे कृष्णा से, तो उसने क्या बोला? हरे कृष्णा बोला, तो वो भी उसको बेनिफिट करेगा। और अगर वो उसने नामाभास के लेवल पे बोल दिया, बिना अपराध के बोल दिया, तो उसको सीधा मुक्ति मिल जाए, डायरेक्ट ही इज एलिजिबल फॉर वैकुंठा। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते और ऐसा नाम लेंगे, और
तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जनरली कैसा होता है कि वो लोग भी जो इस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे कोई अगर द्वेष के साथ बोल रहा है, भक्तों से द्वेष कर रहा है और बोल रहा है क्या पूरा दिन हरे कृष्णा करते रहते हो, तो उसको हरे कृष्णा बोलने का बेनिफिट मिलेगा, बट वो नामाभास पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों से द्वेष कर रहा है। और सबसे पहला नाम अपराध क्या है? कि भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए भक्तों की निंदा करना। तो उससे पहला ऑफेंस हो गया, मतलब वो नाम अपराध है, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम तो ले रहा है ना, इसलिए उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा हो सकता है जो जिसको कुछ नहीं पता कौन कृष्ण है क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसने आनंद के साथ, और वो भक्तों को देख के बहुत खुश हो रहा है और इतना प्रसन्न है वो भक्तों को देख के, वो कुछ नहीं जानता ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, लेकिन जस्ट ही इज जस्ट चैंटिंग, वो नाचने लगा। तो अगर उस व्यक्ति का, चाहे वो कहीं का भी हो, उसने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उसका वो नाम नामाभास का हुआ, तो ही इज एलिजिबल फॉर वैकुंठ। सोचो कितनी महिमा है, और हमारे पास तो कितनी अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरा दिन इतना पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, फिर भी हम नाम अपराध के ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हमें तो पता है कि नाम अपराध है, फिर भी हम नाम अपराध कर रहे हैं। इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग की जो श्लोका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक श्लोका पे थोड़ा टाइम ले रही हूँ कि क्यों सनातन गोस्वामी इतना सारा लिखे हैं, टीका लिखे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेस बेस बनाने के लिए। फिर आगे स्टोरी फॉर्म में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टोरी ये है, मैं एग्जैक्ट उन भक्त का नाम भूल गई हूँ, बट आई थिंक यूरोप में या यूएस में ही कहीं पे वो थे। तो वो देखते थे कि जब बहुत सारे फॉरेन फॉरेन के डिवोटीज थे, तो फिर उनके कर्म किए होंगे तो उनको पनिश, अगर नामाभास पे है तो नामाभास लेते ही सारे कर्म जीरो, इंस्टेंट जीरो। नामाभास का मतलब क्या है? आपने 10 नाम अपराध के बिना कोई नाम लिया है, तो उसी क्षण आपके अनगिनत जन्मों के सारे पाप कर्म शून्य, सब खत्म, सब खत्म हो जाता है उस टाइम पे। तो ये यही तो नाम की महिमा है ना, यही नाम है। अब इसीलिए नाम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, उसकी योग्यता है या नहीं, ये सिर्फ एक कंडीशन है, नाम अपराध नहीं होना चाहिए बस। हम नाम ले रहे हैं और नाम का ही अपराध कर रहे हैं तो कृपा नहीं मिलेगी। तो वो भक्त थे, मतलब बाद में वो भक्त बने, पहले वो जस्ट ऐसे वेस्ट फॉरेनर ही थे। तो वो देखते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे, मे भी शायद अमेरिका की बात है, कि बहुत सारे लोग ऐसे सैफरन में मृदंग लेके और करताल लेके ऐसे रोड पे घूमते रहते थे कीर्तन करते करते। तो उसमें कैसा था, विंटर होता था तो वो सब कैप लगाते थे और ऐसे सैफरन पहनते थे और सब ऐसे नाचते रहते थे। तो वो बहुत पापी व्यक्ति था जो ये सब देखता था, लेकिन उसका एक गुण था कि जब भी भक्त लोग जाते थे ना, तो वो सबकी तरफ स्माइल करता था वो व्यक्ति। और भक्त भी फॉरेनर्स ही थे, तो वो ऐसा बोलता था कि दूर से उसको ऐसा लगता था कि वो लोग पेंगुइन है। तो उसने उनका नाम ऐसे ही रख दिया था कि ये सब पेंगुइन है और वो सब डांस कर रहे हैं। तो वो जब भी आते, तो वो भी पेंगुइन की तरह डांस करने लगता, क्योंकि पेंगुइन भी ऐसे 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 करता है, तो वो भक्त भी ऐसे 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 करते थे, तो फिर वो ऐसे ही बोलता था कि ये पेंगुइन आए। और उनको मतलब हमेशा उनकी तरफ स्माइल करते थे। तो बहुत पापी था वो तो, मतलब फॉरेनर था तो नॉनवेज खाता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसने कुछ हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसको लेके गए यमराज के सामने। अब जब 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 यमराज के सामने गए, तो यमराज ने पूछा इसका पूरा अकाउंट। ये फैक्ट है, ये कौन बोल रहे हैं? एक फॉरेनर बोल रहे हैं, यहाँ यूएस वाले एक फॉरेनर ये बता रहे हैं, कोई इंडिया का व्यक्ति नहीं है कि वो कल्पना से कुछ भी बोल रहा है। वो बता रहे हैं कि वो गए वहां, उनको मांगा गया कि उनका पूरा अकाउंट क्या है। तो उसका सारा अकाउंट बताया कि इसने जीवन में कभी भी कोई भी इसने पुण्य कार्य किया ही नहीं है, और इसने पाप कार्य इतने सारे किए हैं, ये सारे 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 गिनवाए कि ये खाना वो खाना, मीट जुआ, ये गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, सब कुछ किया। फिर बोलते हैं कि लेकिन इसका एक अलग भक्ति के अकाउंट में इसका खाता है, क्योंकि पुण्य का अलग है, पाप का अलग है और भक्ति का अलग है। तो यमराज शॉक हो गए कि इसके भक्ति के अकाउंट में कैसे हो सकता है। तो बताया कि भक्ति के अकाउंट में क्या था। तो भक्ति के अकाउंट में ये था कि वो जब भी भक्त को देखते थे तो वो स्माइल करते थे, वो जब भी भक्त को देखते थे तो चीयर करते थे और भक्तों के साथ ऐसे, जब तक भक्त जाते थे हरे कृष्णा करते थे, पेंगुइन उनको बोलते थे, और खुश उनको देख के मतलब एक उनको आनंद आता था भक्तों को देख के। तो सिर्फ बस ये भक्तों को देख के खुश होने के कारण उनका भक्ति के अकाउंट में ऐड हो गया था कि इन्होंने भक्ति की है। क्या है भक्ति की है?
कि वो भक्तों को देख के प्रसन्न हुए। ये अकाउंट ऐड होने की वजह से यमराज ने क्या बोला, क्योंकि उनका भक्ति का अकाउंट है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर हेल्प। चलो उनको एक और मौका देते हैं। और उन्होंने उनको वापस भेजा, उनको नेक्स्ट बर्थ मतलब न्यू लाइफ मिली। और जब उनको न्यू लाइफ मिली तो उन्होंने मतलब जब यमराज ने उनको बोला कि आप जाओ अभी, तो उन्होंने बोला मैं जाके क्या करूंगा। तो यमराज ने उनको बताया, यू गो, यू विजिट दोज डिवोटीज, तुम उन भक्तों को मिलो जिन भक्तों को देख के तुम पेंगुइन बोलते थे, उनको मिलो, वो जैसा बोलते हैं वैसा करो, दैट्स इट। और ऐसे करके उनको वापस भेज दिया। और वो व्यक्ति, उसकी तो पूरी डेड बॉडी थी ना, उसकी तो मरने की तैयारी हो रही थी, सब कुछ दफनाना सब रेडी चल रहा था, वो अचानक से उठे। और उठते ही वो सीधा कहाँ गए, नियर बाय जो भी इस्कॉन टेम्पल था जहां वो डिवोटीज थे, वो उनको मिले, उन्होंने सब बताया उनको कि मेरी ये सिचुएशन हुई, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, आई वॉन्ट टू बी डिवोटी। तो ऐसा करके वो भक्त बन गए। तो देखो भगवान कैसे बचा लेते हैं। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ भक्तों को देख के स्माइल किया था, उन्होंने भक्तों को प्रेज किया था, भले ही उनको मजाक में वो पेंगुइन बोलते थे, लेकिन कभी द्वेष नहीं किया। तो जो भक्तों से द्वेष नहीं करता है, फिर वो चाहे कुछ भी नहीं जानता, उसको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है, जो हमारे भक्त है, अभी भी है वो, उन्होंने खुद ये चीज बताई। तो ये महिमा है, किसकी महिमा है, हरि नाम सुना, भक्तों को देखा। तो ऐसे कब कब हमारी भक्ति का कौन सा अंग हमारी हेल्प कर सकता है या सामने वाले जीव की हेल्प कर सकता है, हम नहीं जानते। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों को कीर्तन सुनाना चाहिए, नए लोगों को हाय हेलो बोलने की जगह हरे कृष्णा बोलना चाहिए। कि चलो हमें अंदर से ऐसा होता है, अरे उसको क्या लगेगा मैंने उसको हरे कृष्णा बोला था, है ना, हमें अंदर से थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम हरे कृष्णा बोले, पर बोल दो। हम एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार, चौथी बार से वो खुद हरे कृष्णा बोलेगा, तो देखो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम हमेशा सोचते रहेंगे कि नहीं उसको कैसा लगेगा, मैंने हरे कृष्णा बोला तो ये कैसा लगेगा, तो फिर वो सामने वाले जीव का उद्धार कैसे होगा। तो हाईएस्ट सोच के करना चाहिए कि वो सुनेगा तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी हो। तो फिर ये चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं, और फिर लास्ट में सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मेरे लिए हरि नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे लिए हरि नाम ही सब कुछ है। और हरि नाम से ज्यादा मधुर कुछ नहीं है, इसीलिए मेरी जीवन का जो प्राण है वो केवल और केवल हरि नाम है, हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा सनातन गोस्वामी बोलते हैं। उसके बाद एक सेकंड में देख लेती हूँ कितने श्लोका बाकी है। मंगलाचरण के दो श्लोका है, मैं उसमें बहुत कमेंट्री नहीं है, सिर्फ श्लोका ले लेते हैं। मेन ये नाम का था। नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरूपाधि कृपा कृते, यह श्री चैतन्य रूपो भूत तन्वन् प्रेम रसं कलो। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अब मैं प्रणाम करता हूँ किनको, श्री कृष्ण चंद्र को, मतलब कृष्णा को प्रणाम करता हूँ, जो अपनी अहेतु की कृपा। श्लोक नंबर बोलिए, श्लोक नंबर आई थिंक ये 10 नंबर का श्लोक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण चंद्र को प्रणाम करता हूँ, जो भगवान की अहेतु मतलब वो जो अपनी अहेतु की कृपा देने के लिए आए हैं। और अभी कलयुग में वो कौन से रूप में आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, ताकि वो सबसे परम वस्तु जो है, जो कृष्ण प्रेम है, उसको आके हमें दे सके। ऐसा करके इस श्लोका में बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो को प्रणाम किए और भगवान को। फिर आगे, भगवद भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब ये बुक के बारे में बता रहे हैं, जो बृहद भागवतामृत है। सबको सबका हो गया, जय 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 हो गई, फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं बुक के बारे में, कि ये जो बुक है वो बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी सारे के सारे भक्तिमय जितने भी ग्रंथ है, जितने भी भक्तिमय ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता है, तो सनातन गोस्वामी अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि मेन भक्तिमय ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे गर्ग संहिता है, नारद पंचरात्र है, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम है, स्कंद पुराण का कुछ थोड़ा खंड है, पद्म पुराण का थोड़ा पार्ट है, भगवत गीता है। तो ये सारे के सारे जितने भी भक्तिमय शास्त्र है, वो सभी का जो सार है, कंक्लूजन है, वो इस ग्रंथ के अंदर है, वो बृहद भागवतामृत के अंदर है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि ये मैंने चैतन्य महाप्रभु के
गाइडेंस में रहते हुए मैंने खुद ये चीज का साक्षात्कार किया है। और मैंने ये यहाँ पे श्लोका में यूज हुआ एक शब्द, प्रिय रूपतः। तो प्रिय रूपतः मतलब कि जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, रूप गोस्वामी, तो महाप्रभु ने ये सारा ज्ञान रूप गोस्वामी को दिया, रूप गोस्वामी से मैंने लिया। देखा जाए तो सनातन गोस्वामी वरिष्ठ है और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई है, लेकिन फिर भी यहाँ उनकी हम्बलनेस है कि सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये सारा जो ज्ञान है वो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया और रूप गोस्वामी से मैंने लिया। तो ये जो भागवतामृत है, बृहद भागवतामृत, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, मन धड़ंग कोई बुक नहीं है, या अपने मन से कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने प्रेम सिखाने के लिए, भगवान की सेवा सिखाने के लिए सारे के सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो उनकी कृपा से इस पुस्तक में दिया है। और वो चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त है। कृष्ण प्रेम के अलावा उनके जीवन का कोई हेतु नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति आप ये बुक से कर सकते हो, ये बुक में केवल और केवल कृष्ण प्रेम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बस इतना है। फिर थोड़ा लास्ट में यही लिखा है कि यहाँ पे रूप गोस्वामी को वो क्रेडिट देते हैं कि रूप गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा मिली और वो रूप गोस्वामी ने वो कृपा मेरे पास ट्रांसफर की, ऐसा करके बोल रहा है। तो यहाँ पे मंगलाचरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद वो है कि बुक की हिस्ट्री क्या है। बुक की हिस्ट्री हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं शॉर्ट में एक बार बोल देती हूँ तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सीधा 24 श्लोका से यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ये है कि ये जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर से एक बार 2 मिनट में रिपीट कर देती हूँ कि ये जो वार्तालाप चल रही है बृहद भागवतमृत की, वो किसके बीच में चल रही है? जैमिनी ऋषि के बीच में। जैमिनी ऋषि व्यासदेव के शिष्य है और सुन कौन रहा है? जन्मेजय। जो है इसलिए कंफ्यूज मत होना। जैमिनी ऋषि जो व्यासदेव के शिष्य है, जो बृहद भागवतमृत बोल रहे हैं, और जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के बेटे हैं, वो जन्मेजय से बृहद भागवतामृत सुन रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में बृहद भागवतामृत चल रहा है। अब प्रश्न होता है कि जैमिनी ऋषि को बृहद भागवतामृत कहाँ से मिला जो वो इनको सुना रहे हैं? तो उसके पीछे दूसरा आता है कि जब श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो उस टाइम पे जब भागवतम पूरा हो गया, सुखदेव गोस्वामी चले गए, सारे ऋषि चले गए, तो वहां पे उस सभा में परीक्षित महाराज के 7 दिन पूरे हो गए, तो वो वेट कर रहे थे कि अभी तक शरीर छोड़ने का, लेकिन कुछ क्षण बाकी थे और उनकी माता, परीक्षित महाराज की माता कौन थी? उत्तरा। तो उत्तरा दौड़ते हुए उनके पास आई और ये जानते हुए कि परीक्षित महाराज ने जो सुना है वो परम है, उसके परे कुछ नहीं है, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को बोला कि पुत्र, तुमने जो भी सुखदेव गोस्वामी से सुना है वो तुम मुझे सुना दो, क्योंकि मैंने नहीं सुना। अब परीक्षित महाराज के पास इतना टाइम नहीं था कि उन्होंने 7 दिन में जो सुना वो उत्तरा माता को सुनाए, क्यों? क्योंकि अब उनके पास टाइम ही नहीं बचा था इतना। तो उन्होंने उत्तरा माता को बोला कि मैंने जो 7 दिन में सुना है उसका सार मैं आपको बता देता हूँ। तो परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को सार रूप में बृहद भागवतामृत सुनाया था। और जब उन दोनों के बीच में ये चल रहा था, परीक्षित महाराज और उत्तरा के बीच में, तो जैमिनी ऋषि वहां खड़े हुए सब सुन रहे थे। तो इस तरीके से जैमिनी ऋषि को उन दोनों के बीच का बृहद भागवतामृत सुनने को मिला। और फिर बाद में वही जैमिनी ऋषि ने परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को सुनाया कि मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी के बीच में ये सुना था, अब मैं तुमको सुना रहा हूँ। क्योंकि जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि को प्रार्थना किया था कि पहले मैंने वैशंपायन जी से महाभारत सुना है, फिर मैंने आपसे महाभारत सुना, तो आपका महाभारत मुझे भगवान के प्रति झुकाव ज्यादा देता है, क्योंकि आपके भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, इसमें सिर्फ भगवान की भक्ति है। तो आपने मुझे महाभारत तो सुनाया, अभी महाभारत के बाद आप मुझे और आगे सुनाइए, क्योंकि मुझे सुनने में और इच्छा है, मुझे और सुनना है। तो तब जैमिनी ऋषि फिर बृहद भागवत अमृत सुनाते हैं, जो उन्होंने परीक्षित महाराज और मदर उत्तरा के बीच में सुना था। ऐसे करके अब आगे जो चलेगा, ये पूरी हिस्ट्री पूरी हो जाती है कि इस तरीके से इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, जैमिनी ऋषि के बीच में और जन्मेजय के बीच में। अब जैमिनी ऋषि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि जैमिनी ऋषि अब बताना स्टार्ट करते हैं कि बृहद भागवतामृत की शुरुआत
कहाँ से है, जो परीक्षित महाराज ने बताया था कि एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण यहाँ पे रहते थे, फिर ये करते थे, वो करते थे, ये सब स्टार्ट होगा। तो ये पार्ट वन है। फिर पार्ट टू आएगा। पार्ट टू में भी बात तो जैमिनी ऋषि और जन्मेजय के बीच में ही चल रही है, लेकिन पहले ये पार्ट वन खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट टू आएगा। पार्ट वन की मेन हीरो कौन है? नारद मुनि। पार्ट टू के मेन हीरो कौन है? गोप कुमार। तो यहाँ नारद मुनि हर जगह, हर अलग 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 भक्तों के पास जाएंगे और प्रमाण देंगे कि भगवान के परम भक्त कौन है, भगवान की सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है। और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भक्तों का मनोभाव क्या होता है, भक्त क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में और दूसरे भक्तों के बारे में। तो ये हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे एक श्लोका के साथ, जिसमें नारद मुनि, सॉरी, जैमिनी ऋषि स्टार्ट करने से पहले अ, उनके जो गुरु है उनको प्रणाम करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति।